तवांग झड़प को लेकर संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा हो रहा है। लोकसभा में विपक्ष इस मामले पर चर्चा की मांग कर रहा है। राज्यसभा में भी विपक्ष चर्चा की मांग पर अड़ा है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी समेत कई नेताओं ने इस मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस भी दिया है। इससे पहले संयुक्त रणनीति बनाने के लिए राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक भी की, जिसमें विपक्ष ने मामले पर एकजुट होकर सरकार को घेरने के लिए रणनीति तैयार की। तवांग में जारी टेंशन के बीच भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। चीन से लगे ईस्टर्न फ्रंट पर इंडियन एयरफोर्स कल से बड़ी एक्सरसाइज शुरू करने जा रही है। इस एयर एक्सरसाइज में फाइटर प्लेन, सर्विलांस प्लेन और दुश्मन पर नजर रखने वाले रडार शामिल किए जाएंगे। ये एक्सरसाइज कल यानी कि 15 दिसंबर से शुरू होकर 25 दिसंबर तक चल सकती है। वहीं दूसरी तरफ चीन ने अपने 6 वायुसेना के हवाई अड्डों को एक्टिव कर दिया है। शिगात्से एयरबेस के पास चीन के फाइटर एयरक्राफ्ट भी देखे गए हैं। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तवांग झड़प के बाद अब अमेरिका भी खुलकर भारत के साथ आ गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका की पूरे हालात पर नजर है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया कि चीन उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। एलएसी पर सैनिकों को जमा करने के साथ साथ चीन वहीं अवैध निर्माण कर रहा है। तवांग की घटना का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका अपने सहयोगियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरी तरफ यूएन की तरफ से भी दोनों देशों के तनाव कम करने की अपील की गई है। आज बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। गुजरात चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में पहुंचे तो बीजेपी सांसदों ने नारे लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। बैठक में पीएम ने बीजेपी सांसदों को बैक टू बेसिक का मूल मंत्र दिया। पीएम ने कहा, चुनाव संगठन की ताकत से जीता जाता है। पीएम ने गुजरात का उदाहरण देते हुए कहा कि बूथ मजबूत होने पर ही चुनाव में जीत मिलती है। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। बिहार विधानसभा में आज एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुस्से से तिलमिला उठे। छपरा में जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत की खबर के बाद बिहार विधानसभा में हंगामा हो रहा था। इस पर सीएम नीतीश कुमार ने चिल्लाते हुए कहा कि बीजेपी जहरीली शराब बिकवा रही है। नीतीश ने बीजेपी विधायकों को शराबी तक कह डाला। दरअसल बीजेपी की तरफ से शराब से हो रही मौत पर मुआवजे की मांग की जा रही थी, जिस पर नीतीश कुमार गुस्सा हो गए। नीतीश के बयान के बाद विधानसभा में जबरदस्त बवाल हुआ। माफिया मुख्तार अंसारी पर ईडी का शिकंजा और कस गया है। जमीन हड़पने के मामले में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को ईडी ने गिरफ्तार किया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी उसे पूछताछ की जा रही है। ईडी ने मुख्तार की 14 दिन की रिमांड मांगी है। मुख्तार के बेटे की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्तार अंसारी अभी बांदा जेल में बंद है। मुख्तार के करीबियों की गिरफ्तारी की कोशिश में ईडी की टीम लगातार जुटी हुई है। मुख्तार की पत्नी के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली से एक बेहद दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में 17 साल की एक लड़की पर तेजाब फेंका गया है। पीड़ित लड़की को इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इस हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वारदात सुबह 7:30 बजे की है। बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने लड़की के ऊपर एसिड से अटैक किया। हमले के वक्त लड़की अपनी छोटी बहन के साथ जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को हिरासत में ले लिया है। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में आज सुबह सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लुधियाना से बरेली जा रही बस गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। 22 से ज्यादा यात्री घायल हैं। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को सैफई रेफर किया गया है। बस में कुल 45 लोग सवार थे। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक स्लीपर बस आगे आ गई और डीसीएम में जा घुसी और पलटकर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख व्यक्त किया है। बिहार के भागलपुर में एक ट्रक में आग लगने से हड़कंप मच गया। ट्रक में एलपीजी से भरे सिलेंडर लदे थे। देखते ही देखते सिलेंडर फटने लगे और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। एक एक करके 200 सिलेंडर में हुए ब्लास्ट से आसपास का इलाका दहल गया। हादसे की सूचना मिलने पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गुवाहाटी में एम्बुलेंस के जरिए ड्रग्स की तस्करी का खुलासा हुआ। पुलिस की छापेमारी में 14 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद हुई है। एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। कल रात को 50,000 की नशीली टैबलेट्स और 200 ग्राम हेरोइन एम्बुलेंस में भरकर ले जाई जा रही थी और शक के आधार पर पुलिस ने एम्बुलेंस में तलाशी ली। ड्रग्स तस्करी की साजिश का भंडाफोड़ किया। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।